अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। अगर आप पकाना चाहते हैं मज़े मज़े के पकवान और बढ़ाना चाहते हैं अपने दस्तरखान की शान, तो देखते रहिए आर व्लॉग्स यूट्यूब की जान। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने साथ शॉपिंग पर, बल्कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस वीक मैंने क्या क्या बनाया। हम लेडीज़ की आधी ज़िंदगी तो यही सोचने में गुजर जाती है कि आज क्या पकाएं। गोया कि ये सोचना कि आज क्या पकाएं एक मसला कश्मीर से कम नहीं। चलें देखते हैं मैंने इस मसला कश्मीर को इस हफ्ते कैसे हैंडल किया। चलें मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे को मैंने लंच में बनाई थी चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन यानी कि कुकर। तो ये कुकर मैंने कहाँ से लिया? आपने शादियों में कुकर तो बहुत देखा होगा, नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। आपने ये गाना तो सुना होगा शादियों पर बहुत ज़्यादा। चिट्टा कुकड़ वनेड़े ते कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते। जी जनाब, तो ये वही कुकड़ है जो शादियों पर बहुत नज़र आता है। मैंने तो इसे पकड़ लिया, मैंने कहा गाने शाने हो गए बहुत ज़्यादा, चलो अब तुम्हारी बनाते हैं बिरयानी। तो इसको हमने ज़िबा किया और इसकी बना ली हमने बिरयानी। हमारी बिरयानी बनकर रेडी है। बिरयानी देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, पर मैं आपको नहीं दूंगी ये बिरयानी जब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो अगर आप खाना चाहते हैं ये मज़ेदार यमी सी बिरयानी, तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलें जी, अब ट्यूसडे के मेन्यू की तरफ चलते हैं। ट्यूसडे को मैंने बनाई थी सब्ज़ी। मैंने कहा कि मंडे को बना लिए हैं चावल और चिकन भी खा लिया है, तो आज बना लेते हैं सब्ज़ी। क्योंकि मैं वेजिटेबल लवर हूँ, मुझे करेले, भिंडी, पालक तमाम सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। पर बैंगन को देखकर मेरे हस्बैंड की तो भूख हो गई थी गायब। क्योंकि वो कहते हैं कि बैंगन की ना ही होती है शक्ल, ना ही होती है अकल, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन। इसीलिए मैं बैंगन का भरता या बैंगन आलू वीक में एक दफ़ा अपने लिए तो ज़रूर बना लेती हूँ। बैंगन हो गए थे मेरे रेडी, फिर मैंने इसे कर लिया था गार्निश धनिए के साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी हांडी जो है वो धनिए के बगैर अधूरी है। जैसे एक दुल्हन रेड ड्रेस के बगैर इतनी अच्छी नहीं लगती, इस तरह मुझे लगता है कि कोई भी हांडी धनिए के बगैर अच्छी नहीं लगती। क्योंकि धनिया तो इसे एक फ्लेवर देता है और ख़ूबसूरती भी देता है। बच्चे भी सब्ज़ी कुछ शौक़ से नहीं खाते, तो बच्चों के पास यहाँ पर तो बहुत से ऑप्शन होते हैं कि बर्गर बना दें, रैप बना दें, पास्ता बना दें। लेकिन मुझे याद है कि हमारे बचपन में तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे। अम्मी कहती थी या चप्पल खा लें या सब्ज़ी खा लें। पहले हम खाते थे चप्पल और फिर खाते थे सब्ज़ी। बस फिर बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए हम लोग चले गए थे मैकडॉनल्ड्स। वहाँ से हमने लिया मैकडॉनल्ड, हमने लिया था बर्गर, रैप और बच्चों के लिए हैप्पी मील। बच्चों की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है हैप्पी मील को देखकर, क्योंकि इसमें से निकलता है टॉय। इस दफ़ा इसमें से टॉय नहीं निकला था, इसमें से निकले थे कार्ड्स, तो बच्चे कार्ड्स देखकर ही खुश हो गए थे। वेडनेसडे को फिर मैंने बनाई थी लैम्ब चॉप्स। क्योंकि मेरे हस्बैंड को चांपें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैंने सोचा कि ट्यूसडे को बन गई है सब्ज़ी, वो भी उनकी पसंद की नहीं बनी, तो चलो आज अपने हस्बैंड को खुश कर देते हैं। तो मैंने रात को ही जो मीट था वो निकाल कर रख दिया था। क्योंकि यूके में हम लोग इकट्ठा गोश्त ला कर रख लेते हैं, रोज़ बाज़ार जाना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैंने रात को ही निकाल लिया था गोश्त। इस तरह डीफ्रोस्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे जब हांडी बनानी होती है तो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है।
बस फिर मैंने लैम्ब चॉप्स बना ली थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शोरबे वाला सालन नहीं पसंद। उनको होता है कि जैसे हम भुना हुआ गोश्त खाते हैं या कौरमा टाइप, उनको वैसे चॉप्स पसंद हैं। तो मैंने उनकी पसंद के मुताबिक वैसे ही बना ली थी। और जब चॉप्स बनकर रेडी हुई तो एज़ यूजुअल मैंने उन्हें गार्निश किया, क्योंकि हर हांडी के जायके को भी दुबाला कर देता है धनिया, और वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मेरी हांडी हो गई थी तैयार। फिर इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी थोड़े से घर के काम किए और बच्चों को पढ़ाना था, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर होते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों को देना पड़ता है। हांडी से फारिग होकर बच्चों की गूगल क्लास ली मैंने और बच्चों को कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना सर्व किया। उनको होता है कि जब भी कोई खुश्क सालन बनाएं तो साथ कोई रायता वगैरह ज़रूर हो, दही वगैरह। तो मैंने उनके लिए बूंदी का रायता बना लिया था। और मुझे तो किसी भी हांडी के साथ जो प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं तो हूँ अराई, और अराइयों की शान है जी ये प्याज। तो मुझे तो प्याज बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सैलेड में चाहे कोई और चीज़ हो या ना हो, पर अगर प्याज हो तो मैं तो बहुत खुश होकर खा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने अपने लिए प्याज का जो था सैलेड बना लिया था। और फिर हस्बैंड जो है बाहर से ले आए थे नान, क्योंकि बड़े बेटे के जो है नान फेवरेट हैं। वो कह रहा था मम्मा रोटी मत बनाइएगा, आज खाने हैं नान। तो ये हमारा था जी मेन्यू वेडनेसडे का। थर्सडे को फिर मैंने सालन तो नहीं बनाया था, क्योंकि थर्सडे को मेरे देवर और देवरानी ने आना था। हमने उन्हें चाय पर इनवाइट किया हुआ था। तो मैंने मंगवा लिए थे पिज़्ज़े और साथ बनाई थी चिप्स और चिकन रोल। चिकन रोल बहुत ही मज़े के थे, ये मैंने घर में बनाए थे। और फ्राइज़ के अलावा मैंने चिकन बनाया था, ये भी घर पर ही बनाया था। बस ये चिकन और ये पिज़्ज़ा वगैरह खाकर ही हम लोग फुल हो गए थे। तो हमारा थर्सडे का मेन्यू यही था। और इसके अलावा हमने चाय के साथ बिस्किट्स, पफ पेस्ट्री वगैरह जो बेकरी की चीज़ें होती हैं वो भी सर्व की थी। तो बस हम सब ने थर्सडे को वही खा ली थी। फ्राइडे को फिर मैंने बनाए थे चिकन और करेले। क्योंकि मैं वैसे ज़्यादातर बनाती हूँ करेले गोश्त, लेकिन हस्बैंड की फरमाइश पर मैंने बना लिए थे चिकन करेले, और ये भी बहुत मज़े के बने थे। मैंने चिकन करेले जो थे ना फर्स्ट टाइम बनाए थे, पर बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो मैंने साथ ही आलू गोश्त भी बना लिया, क्योंकि सैटरडे को हमने जाना होता है शॉपिंग पर। तो शॉपिंग पर जाने से पहले समटाइम्स मैं हांडी बना लेती हूँ, और समटाइम्स ये होता है कि शॉपिंग से आकर बनाती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सैटरडे को। तो समटाइम्स मैं ऐसे करती हूँ कि फ्राइडे को ही 2 हांडियाँ बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि एक हांडी पर अगर आपके 2 घंटे लगने हैं तो 2 हांडियाँ उतनी ही देर में बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बल्कि टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। तो मैंने फ्राइडे को चिकन और करेले और आलू गोश्त बनाकर रख दिया था, ताकि जब मैं सैटरडे को जाऊं तो सिर्फ मेरा ग्रॉसरी करने का काम हो, क्योंकि शॉपिंग से आकर फिर ग्रॉसरी समेटना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस फिर मैंने फ्राइडे को 2 हांडियाँ बना ली थी और मैंने सैटरडे को की थी छुट्टी। बस फिर सैटरडे को मैंने ग्रॉसरी कर कर ग्रॉसरी वगैरह लगाई और बाकी थोड़े से काम समेटे। और इस तरह मेरा जो सैटरडे का दिन था, मैं थोड़ी रिलैक्स फील कर रही थी। और फिर संडे को मैंने ये जो आप देख रहे हैं सॉसेजेस और किंग प्रॉन्स और हैश ब्राउन, ये अपने बेटे के लिए बनाए थे लंच में, क्योंकि मेरा बेटा जो है चावल बहुत शौक से नहीं खाता। तो मैंने उसके लिए ये चीज़ें बनाई थी। और मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे चाइनीज़ राइस। तो मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे और उनको ऐसे मैंने ख़ुद कट कर लिया था। और मैंने जल्दी जल्दी से बना लिए थे ये चाइनीज़ राइस, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ राइस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो इसमें टाइम लगता है वो सिर्फ वेजिटेबल्स को कट करने में लगता है,
क्योंकि जब सारी कटिंग हमने एक ही स्टाइल में करनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जूलियन स्टाइल में कट कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ मतलब चिकन और कैबेज और कैरेट और शिमला मिर्च हर चीज़ उसी स्टाइल में कट करनी होती है, तो इसमें कटिंग टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कुकिंग टाइम। तो जब भी मैं चाइनीज़ बनाती हूँ तो चीज़ें पहले ही कट करके रख लेती हूँ, फिर कुकिंग टाइम तो बहुत कम लगता है, तो मैंने सारी चीज़ें पहले ही काट के रख ली थी और मैक्सिमम ये हाफ़ एन आवर में रेडी हो गए थे राइस। पर ये राइस बहुत मज़े के बनते हैं और इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह भी ऐड नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अदर राइस, फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी या पुलाव जो हम बनाते हैं। मुझे चाइनीज़ राइस एज़ कम्पेयर टू चने का पुलाव या मटर का पुलाव ये ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं ये चाइनीज़ राइस बहुत बनाती हूँ। तो इसके साथ ये होता है कि हम कोई और सालन वगैरह भी बना लेते हैं। मैंने इसके साथ बनाई थी जी चिकन कढ़ाई, वो भी बहुत मज़े की बनी थी और मेरे हस्बैंड को ये राइस और चिकन का जो कॉम्बिनेशन था बड़ा ही अच्छा लगा। वैसे तो हम ये होता है कि जब मैं चाइनीज़ बनाती हूँ वो चिकन शाशलिक बनवाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, वो भी बोनलेस की, वो बहुत मज़े की बनी थी। ये मेरा पूरे वीक का मेन्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए फ्लेवर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह निगहबान।